हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसा वक्त आ गया है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? रात दिन एक करने के बाद भी जेब खाली रहती है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो निराश मत होइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे रिश्तेदार और सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तब मेरे भोलेनाथ का एक छोटा सा गुप्त उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। आज की तारीख नोट कर लीजिए, 17 जून 2026, दिन बुधवार और तिथि तृतीया। ये कोई साधारण बुधवार नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और शिव महापुराण के अनुसार सालों बाद बुधवार और तृतीया तिथि का एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो सीधे आपके भाग्य के बंद दरवाजे को खोल सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया वो चमत्कारी ताले वाला उपाय बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को नरक से स्वर्ग बना दिया है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। उपाय जानने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 17 जून को ही ये उपाय क्यों करना है। पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि हर दिन का एक अपना विज्ञान होता है, एक अपनी ऊर्जा होती है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। गणेश जी कौन है? जो हमारे जीवन के सारे विघ्नों को, सारी बाधाओं को हर लेते हैं। और बुध ग्रह हमारे व्यापार, हमारी बुद्धि और हमारे धन के मार्ग को नियंत्रित करता है। जब बुधवार के दिन तृतीया तिथि का संयोग मिलता है तो ये मां भवानी और भगवान शिव की असीम कृपा का दिन बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मांड से एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर इस दिन कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ एक छोटा सा कर्म कर दे तो उसकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष, चाहे वो राहु का दोष हो, केतु का दोष हो या फिर पितृदोष, सब शांत हो जाते हैं। ये ताले वाला उपाय वास्तव में एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक कर्म है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारी किस्मत पर सीधा असर डालता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको इस उपाय को करने के लिए क्या क्या चाहिए और ताला खरीदते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। यही वो जगह है जहां 90% लोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी का उपाय काम नहीं किया। नियम नंबर 1, आपको 17 जून बुधवार के दिन किसी भी दुकान पर जाना है। कोशिश करें कि ये ताला आप दोपहर के समय या शाम के समय खरीदें। नियम नंबर 2, आपको एक नया लोहे या स्टील का ताला खरीदना है। ताला छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम नंबर 3, महत्वपूर्ण, जब दुकानदार आपको ताला दिखाएं तो आपको खुद अपने हाथ से उस ताले को खोलकर चेक नहीं करना है और न ही दुकानदार से कहना है कि भाई जरा खोल कर दिखाओ कि ताला सही काम कर रहा है या नहीं। ताला पूरी तरह से बंद होना चाहिए, उसकी चाबी उसके साथ लगी होनी चाहिए या अलग पैकेट में होनी चाहिए, लेकिन ताला लॉक होना चाहिए। नियम नंबर 4, ताला खरीदते समय मोलभाव, बार्गेनिंग बिल्कुल न करें। दुकानदार जो कीमत मांगे उसे खुशी खुशी दें। अगर आप भगवान के उपाय के लिए जा रहे हैं तो वहां कंजूसी या बहस नहीं होनी चाहिए। ताला घर लाने के बाद की विधि को बहुत एकाग्र होकर सुनिए। बुधवार की शाम को जब आप घर आएं तो हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं। इस बंद ताले को अपने घर के मंदिर में भगवान शिव या गणेश जी के सामने थोड़ी देर के लिए रख दें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वहां बैठकर आंखें बंद करके ओम गम गणपत्ये नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। इसके बाद जब आप रात को सोने जाएं तो उस बंद ताले को चाबी समेत अपने कमरे में ले आएं। इस ताले को आपको अपने तकिए के नीचे या अगर तकिए के नीचे रखने में असुविधा हो तो अपने बेड के बिल्कुल पास किसी टेबल पर या सिरहाने रख देना है।
इसके पीछे का रहस्य क्या है? पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी पूरी नकारात्मक ऊर्जा, उसके जीवन की बाधाएं और उसकी चिंताएं उसके आसपास के वातावरण में रिलीज होती है। वो बंद ताला रात भर में आपकी उस सोई हुई किस्मत और नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लेता है। आपके शरीर की जो भी ब्लॉक ऊर्जा, ब्लॉक्ड एनर्जी है, वो उस ताले में समाहित हो जाती है। अब आता है इस उपाय का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग। अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह 18 जून आपको सूर्योदय के समय उठना है। स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। याद रहे, सुबह उठने के बाद से लेकर मंदिर जाने तक आपको उस ताले को भूलकर भी खुद नहीं खोलना है। उस बंद ताले को चुपचाप अपने साथ लें। अपने घर के पास किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता हो। सबसे उत्तम होगा यदि आप किसी पुराने शिव मंदिर में जाएं। अगर शिव मंदिर न हो तो आप किसी भी अन्य देव मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में यानी परिसर में या मंदिर की सीढ़ियों के पास किसी सुरक्षित जगह पर उस ताले को रख दीजिए। ताला रखते समय अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना, अपना कर्ज या अपनी बीमारी जो भी समस्या है, उसे मन ही मन महादेव से कहें। प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आज मैं अपनी बदकिस्मती का ये ताला आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूं। अब आप ही मेरे रखवाले हैं। ताला रखने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर वापस आ जाना है। रास्ते में किसी से फालतू बात नहीं करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, इसके बाद क्या होगा? शिव महापुराण की कथा का नियम कहता है कि जैसे ही दिन चढ़ेगा, मंदिर में भक्तों की भीड़ आएगी। कोई न कोई व्यक्ति उस लावारिस पड़े ताले को देखेगा। उत्सुकता में या मदद के भाव से जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति उस ताले की चाबी उठाकर उस ताले को खोल देगा, ठीक उसी सेकंड, उसी पल आपकी किस्मत का बंद ताला भी हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। ये एक सात्विक और दिव्य प्रार्थना है जो महादेव के दरबार में सीधे स्वीकार होती है। जितने विश्वास के साथ आप इस कर्म को करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में बदलाव आएगा। बंद रास्ते खुलेंगे, नया बिजनेस शुरू होगा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 17 जून 2026 के इस महासंयोग को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी डूबते हुए को सहारा देना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपको पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का ये उपाय और हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्य जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे दुख हर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।